ये कहानी है बिलासपुर गांव के गरीब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के प्यार की। बंटी कबूतर की बड़ाई की दुकान थी और वो एक अनाथ कबूतर था। एक दिन वो गांव के मेले में जाता है तो टुनटुनी चिड़िया को देखकर हैरान रह जाता है। टुनटुनी चिड़िया सच धज कर मेले में आई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, ये बंटी इतना मत सोच, ये बता कि मैं कैसी लग रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया ये बात कह ही रही होती है कि तभी वहाँ कड़कनाथ सेठ आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तू इस गरीब कबूतर से क्यों पूछती है? मुझसे पूछना। आज तो पटरानी लग रही है, पटरानी खजूर खा के। कड़कनाथ सेठ गांव का सबसे अमीर कौवा था और उसके खजूर के कई बड़े बड़े बाग थे। वो टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर टुनटुनी चिड़िया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तू होता कौन है? हमारा बीच में बोलने वाला? हम बंटी की टुनटुनी है, जानत नहीं है का? भूल जा तू इस गरीब बंटी को, शादी तो तुझसे मैं ही करूँगा खजूर खा के। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ जंगल दाना लेने जाती है। उस दिन बहुत तेज धूप पड़ रही थी और टुन्नू चिड़ा को बहुत जोर से प्यास लगती है। वो नदी से पानी पीते हुए कहता है, सत्यानाश हो इस गर्मी का, जंगल में अब बहुत गर्मी हो गई है, मुझे तो एक फ्रिज चाहिए। फ्रिज? काहे फ्रिज का सपना देखो तो बापू, हम गरीबों के पास फ्रिज कहाँ से आएगा? आएगा और बहुत जल्दी आएगा, देखना मैं तेरी शादी किसी ऐसे पक्षी से करूँगा जो मुझे फ्रिज देगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, पर हमारा बंटी बापू को फ्रिज कहाँ से देगा? वो तो बहुत गरीब है। कुछ दिन बाद कड़कनाथ सेठ टुन्नू चिड़िया को अपने खजूर के बागों में बुलाता है और उससे टुनटुनी चिड़िया का हाथ मांगते हुए कहता है, टुन्नू काका, हम तुम्हारी बेटिया टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं खजूर खा के। ये सुनकर टुन्नू चिड़िया को बहुत खुशी होती है और उसकी आंखों के सामने फ्रिज घूमने लगता है और फिर खुश होते हुए कहता है, 100 बात की एक बात सेठ, अगर तू मुझे एक फ्रिज ला कर देगा तो मैं तेरा और टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता पक्का कर दूंगा। तो बन गई बात, खजूर खा के मैं तुम्हें बहुत बड़ा फ्रिज दूंगा काका, बस तुम टुनटुनी को शादी के लिए मना लो खजूर खा के। टुनटुनी चिड़िया को जब इस बात का पता चलता है तो वो उड़ते उड़ते बंटी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर बंटी कहता है, मैं गरीब बापू को फ्रिज कहाँ से खरीद कर दूंगा? देखो बंटी, हम शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे, वरना जहर खाकर मर जाएंगे। हाँ, तुम बापू को मनाओ या उनको फ्रिज ला कर दो, कुछ भी करो पर हमसे शादी करो। फ्रिज की बात सुनकर बंटी कबूतर चिंता में पड़ जाता है और फिर एक दिन फ्रिज की मरम्मत करने वाले मिस्त्री हरी तोता के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। हरी तोता बंटी कबूतर से कहता है, तू दिमागदार नौजवान है, बड़ाई होकर भी निराश क्यों होता है? मैं तो कहूँगा दिमाग के पुर्जे हिला और एक लकड़ी का फ्रिज बना, तुझे उसके लिए जो भी जुगाड़ चाहिए मुझसे ले लेना। हरी तोता की बात सुनकर बंटी कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, प्यार में तो लोगों ने पहाड़ तक तोड़ डाले, तू क्या एक लकड़ी का फ्रिज नहीं बना सकता? हरी तोता की ये बात बंटी के मन में घर कर जाती है और फिर वो अपनी सोच और दिन रात की मेहनत से लकड़ी का फ्रिज तैयार करने में जुट जाता है। वो लकड़ी का फ्रेम बनाकर उस पर बांस का कवर चढ़ा देता है, अंदर थर्माकोल का अस्तर चढ़ाता है और कंप्रेसर लगाकर लकड़ी का फ्रिज तैयार कर लेता है। इसके साथ ही वो फ्रिज में ऐसा कांच इस्तेमाल करता है कि फ्रिज सौर ऊर्जा से चलने लगता है। अरे वाह, ये तो अनोखा फ्रिज बन गया, ये तो 1 मिनट में पानी को बर्फ बना देता है। धीरे धीरे बंटी कबूतर की लकड़ी की फ्रिज की बात पूरे गांव में पक्षियों को पता चल जाती है और पक्षी दूर दूर से उसका लकड़ी का फ्रिज देखने के लिए आने लगते हैं। वाह वाह, ये तो बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करता है। इसके सामने तो बाजार के फ्रिज फेल हो गए भाई। बंटी भाई कमाल कर दिया, ऊपर से बिजली का खर्च भी नहीं है, ये तो गरीबों का फ्रिज बन गया है। उसके बाद बंटी कबूतर लकड़ी का फ्रिज टुन्नू चिड़ा को दिखाता है और वो गदगद हो जाता है और टुनटुनी से कहता है,
100 बात की एक बात टुनटुनी बेटा, अब तुम्हारी शादी होगी तो बस इस बंटी कबूतर से ही होगी। और वो कड़कनाथ सेठ का क्या होगा बापू? अब सेठ जी जाए पहाड़ में खजूर खाके। थोड़े दिन बाद ही टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं खजूर खाके। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी की एक सहेली थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। दोनों सहेलियां दिन भर मस्ती किया करती थी। एक दिन लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से आकर कहती है, टुनटुनी, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है। आज मुझे देखने के लिए मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी हो जाएगी। इतना कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लूसी कबूतरी की शादी हो जाती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को पता चलता है कि लूसी कबूतरी अपने मायके आई है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहती है, माँ कहाँ हो तुम? मैं लूसी कबूतरी के घर जा रही हूँ उससे मिलने। बहुत दिनों बाद वो मायके आई है। हम दोनों खूब बातें करेंगे। घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर उससे मिलने जाती है। अरे ओ लूसी, कहाँ है तू? देख मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैं यहाँ कमरे में हूँ टुनटुनी, तू यहीं आ जा। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के कमरे में जाती है। कहो लूसी, क्या हाल चाल है तेरे? तू तो ससुराल जाकर बिल्कुल ही बदल गई। तुझे मायके की याद नहीं आ रही थी? तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर लूसी कबूतरी के शरीर के जख्मों पर जाती है। अरे ये क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर लूसी कबूतरी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बताऊँ टुनटुनी, ये सारे जख्म मेरी सास ने और मेरे पति ने दिए हैं। वो दिन रात मुझसे काम करवाते हैं और जरा सी देर हो जाने पर मुझे डंडों से पीटने लगते हैं। तेरे ससुराल वाले तो बहुत जालिम हैं। लूसी, तू उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ उन्हें? अपनी माँ से कहा था तो माँ ने कहा ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। लूसी कबूतरी का ये हाल देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। वो दुखी मन से अपने घर लौटती है। उसे दुखी देखकर टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी सहेली से मिलने गई थी, फिर तू इतनी दुखी क्यों है? माँ, तुम्हें पता है लूसी के ससुराल वालों ने इसकी क्या हालत बना दी है? उसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। उसके ससुराल वाले उससे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। माँ, मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? समय आने पर सभी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना होता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बहुत रात हो गई है टुनटुनी, अब चल खाना खा ले और सो जा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंडित टुनटुनी चिड़िया की शादी का रिश्ता लेकर टूनी चिड़िया के पास आता है। रिश्ता अच्छा होने के कारण टूनी चिड़िया तैयार हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी के बारे में सुनती है तो लूसी कबूतरी के बारे में सोचकर डर जाती है। माँ, क्या मैं आप पर बोझ हो गई हूँ जो आप मेरी शादी करके मुझे ससुराल भेजना चाहती हैं? ससुराल में मरने से अच्छा है तुम मेरा गला घोटकर मुझे मार दो। टुनटुनी चिड़िया, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? हर ससुराल लूसी कबूतरी के ससुराल जैसा नहीं होता, तू बेकार में डर रही है। टूनी चिड़िया के लाख समझाने पर भी टुनटुनी चिड़िया शादी के लिए तैयार नहीं होती। तब टुनटुनी का होने वाला पति बंटी कबूतर और उसकी सास बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी को समझाती है, बेटा मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं तुझे इतना प्यार दूंगी तू अपना मायका भूल जाएगी। और मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। अपने सास के समझाने पर टुनटुनी चिड़िया के मन से अपने ससुराल और अपने सास
के प्रति मन का डर निकल जाता है और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर धूमधाम से टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। चलो भाइयों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, हमें अभी पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। भाइयों, बहुत दिन हो गए, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो सुंदरवन जंगल जाना पड़ेगा। उसके बाद बादल सुंदरवन जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें टुन्नू चिड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बादल टुन्नू चिड़ा को अपनी परेशानी बताते हैं। बादल भाइयों, बस इतनी सी बात, आप लोग परेशान मत होइए। मैं अपने जंगल के नदी किनारे आपको ले चलता हूँ। वहाँ से आप जितना चाहे उतना बारिश के लिए पानी ले सकते हैं। फिर टुन्नू चिड़ा बादलों को अपने साथ नदी किनारे ले जाता है। इसी तरह टुन्नू चिड़ा और बादल की दोस्ती हो जाती है। टुन्नू चिड़ा सुंदरवन जंगल में अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ रहता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी उसे मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, लगता है तुम बाजार जा रही हो। हाँ बहन, तुमने ठीक ही कहा, मैं बाजार ही जा रही थी अपने घर का राशन लाने। अच्छा, वो टोनी, ऐसा है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। ऐसा करो, तुम मेरा भी राशन बाजार से लेती आना। ठीक है बबली बहन, मैं तुम्हारा भी राशन लेती आऊंगी। आखिर सुख दुख में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बबली कबूतरी अपने सामान के लिए टूनी चिड़िया को पकड़ा देती है। फिर टूनी चिड़िया बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब बाजार से लौटती है, ये लो बबली कबूतरी, मैंने तुम्हारा राशन ला दिया है और कोई काम हो तो मुझे बता देना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। अब बबली कबूतरी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टूनी चिड़िया से अपने घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से बैठकर झूला झूलती। रोज रोज टूनी चिड़िया को बबली कबूतरी के घर का काम करते देखकर एक दिन सुंदरी कौवी बबली कबूतरी के घर आती है और उसे झूला झूलते देखकर उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, मैंने तो सुना था तेरी तबीयत खराब है और तू है कि यहाँ आराम से झूला झूल रही है। सुंदरी कौवी, तुझे एक राज की बात बताऊं? मैंने बीमारी का बहाना टूनी चिड़िया से काम करवाने के लिए बनाया है। तू मेरे राज को राज ही रखना, टूनी चिड़िया को मत बता देना। अरे नहीं बबली कबूतरी, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, तू बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरा एक काम करेगी? क्या काम है आंटी? क्या बताऊं बेटा, मेरे पैरों में दर्द रहता है। ऐसा कर, तू रोज आकर मेरे पौधों में पानी दे दिया कर और साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटा दिया कर। ठीक है आंटी, मैं अभी पौधों को पानी दे देती हूँ। सुंदरी कौवी बबली कबूतरी की देखा देखी अपने घर का सारा काम टुनटुनी चिड़िया से करवाने लगती है। टूनी और टुनटुनी चिड़िया पड़ोसियों के काम करते करते थक जाती थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उस समय वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर उसका पिता टुन्नू चिड़ा उससे पूछता है, क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, मुझे बताओ। वो पापा, हमारे पड़ोसी पक्षी हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और अपने सारे काम हम लोगों से करवाते हैं। हाँ जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी तंग आ गई हूँ पड़ोसी पक्षियों का काम करते करते। मेरा मन करता है हम कहीं और जाकर अपना आशियाना बना लें। ठीक है टूनी चिड़िया, हम सब कहीं और चलकर अपना नया आशियाना ढूंढेंगे। फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ नई आशियाने की तलाश में जाता है, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तब टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को अपने बादल दोस्त के पास लेकर चलता हूँ। अगर वो थोड़ी जगह हमें दे देगा तो हम लोग बादलों में ही घर बनाकर रहेंगे। फिर टुन्नू चिड़ा सबको लेकर अपने दोस्त बादल के घर जाता है और बादल को अपनी समस्या बताता है। टुन्नू चिड़ा को दोस्त बादल उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बादलों में घर बनाकर